आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। VOA इंडिया में आपका इस्तकबाल। ये है इलेक्शन नज़दीक से। इंडिया में इलेक्शन शुरू हो गए हैं, फर्स्ट फेज़ की पोलिंग हो गई है। हम जो इंडिया के गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो इंडिया है वो एक न्यू इंडिया है, एक नया भारत है, और उस नए भारत को बना रहे हैं यहाँ के यंगस्टर्स। इस बार बहुत सारे युवा हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जो वोट कर रहे हैं, जिन्होंने वोट किया है। उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और ख़ासकर ग्रामीण यानी विलेजेस के युवा जो कि बहुत निर्भर हैं सरकारी नौकरियों पे। वैसे कुछ युवा हमारे साथ हैं जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, तो इस बार आप क्या एक तरीके से युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री पहली बार चुन रहे हैं आप लोग। क्या इश्यूज़ हैं यंगस्टर्स के आपके गांव में? के वही है कि जनरल वालों के लिए कोई जॉब नहीं रही है, ठीक है ना। जब वो थी जॉब आर्मी की, वो भी इन्होंने 4 साल करी, तो बंदे बहुत कम भागते हैं। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं तो जी डिप्लोमा हूँ। डिप्लोमा है, मतलब 12th पास करके आपने डिप्लोमा किया, तो पढ़े लिखे युवा हो। हाँ जी, पढ़े लिखे हूँ। आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी मिल रही है आप लोगों को? जिसका जुगाड़ उसकी नौकरी है प्राइवेट में। अच्छा, क्या इश्यूज़ हैं यंगस्टर्स के आपके गांव में, आपके आसपास, आपके एज ग्रुप के युवा क्या बात कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शंस में जा रहे हैं? क्या चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर हो इस चुनाव में? बस सरकारी नौकरी के लिए और रोज़गार के लिए। वैसे अभी लगता है आपको कि रोज़गार बेहतर है इस देश में? रोज़गार के अवसर हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं, आप लोग वोट डाल रहे हैं, क्या वो एक्साइटमेंट है इस बार इलेक्शंस में? जी, मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जितने वादे करती है सरकार बेरोजगारी के, अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। पिछले कुछ महीने में यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, तो पेपर से पहले ही जगह जगह सबके पास पेपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। तो हमारा तो मुख्य मुद्दा यही है कि आप भर्तियाँ तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको निष्पक्ष रूप से भी कराया जाए, जिससे कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। आप ये देखिए, ये युवा सब लड़के हैं यहाँ गांव के, देखेंगे यहाँ गांव खेड़े पे चौराहे पर आकर के उनसे बात करते हैं। किस बार वोट डाला आपने? हाँ जी, इस बार वोट डाल के आया हूँ मैं। वोट डाल के आए, क्या मुद्दे थे आपके? आपकी फिजिक अच्छी है, क्या फौज में भर्ती होना चाहते हैं? मैंने 7 साल तैयारी करी फौज की। मैं और मेरे साथ के 5 भाई और थे। हमने फिजिकल किया वहाँ पे, और वहाँ पे मैं मेडिकल में बाहर निकाल दिया क्योंकि ओवरडोज लिया हुआ था। मैंने बोला कि मेरे का मेडिकल कराओ जाके, अगर मेरा ओवरडोज होगा मुझे फांसी पर चढ़ा दो। आपको लगता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं? हाँ जी, वो बिल्कुल एकदम एक तरह से जातिवाद वहाँ पे हो रखा था भर्ती। मतलब आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, समान अवसर नहीं मिल रही जी, बिल्कुल नहीं मिल रही जी। अच्छा, अग्निवीर स्कीम है, क्या उसको लेके भी आप लोग नाराज हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है वो तो। ये 24C का सबसे अच्छा ग्राउंड है। यहाँ पे हमारे आसपास के गांव हैं 8-10, उसके लड़के दौड़ने आते थे, और आज यहाँ पे देखना कोई एक बच्चा दौड़ता हुआ नहीं मिलेगा आज यहाँ पे। एज घटा के 23 से 20 पे कर दी। अब बताओ 20 साल का लड़का रिटायर होकर आ जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये तो बताओ आप। जी, जब चुनाव होते हैं, कैंडिडेट जीतता है, उनकी आयु 5 साल तक होती है, और ये जो आर्मी की नौकरी 4 साल की कर दी, तो ये तो रिटायरमेंट पे नहीं आ रहे। 65, 70 साल पे भी नहीं, रिटायर नहीं हो रहे। वंश, क्या करते हो आप? अग्निवीर की तैयारी में, पर अग्निवीर में कुछ फायदा ही नहीं। जब 4 साल में युवा फौज में जाएगा और वहाँ पर 4 साल में क्या कर लेगा? उसके मन में तो ये रहेगा कि 4 साल बाद हमें घर पे जाना, तो यहाँ सेना में क्या करेगा वो। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा इशू है कि जो आर्मी में 4 साल की, तो 4 साल की नौकरी के लिए भी आप लोग कोशिश तो कर रहे होंगे कि 4 साल के लिए कम से कम रोजगार मिले? कोशिश तो कर रही, पर सीमा पे जाकर क्या करेंगे? युवा तो ये सोचेंगे 4 साल बाद घर जाना, कि यहाँ पे आत्महत्या क्यों करवाएं। अच्छा, 1774 फौजी हैं, 4 कर्नल, 3 ब्रिगेडियर हैं गाँव के। अच्छा। अब तुम लगा लो इतिहास क्या है। और अभी फिलहाल कोई भर्ती नहीं हो रही है जी, मामला खत्म कर दिया बिल्कुल। इस सरकार में विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो विपक्ष में उठता है उसे ही जेल में पहुंचा देती है सरकार। अच्छा, इसी गांव का रहने वाला हूं, मैं कविताएं लिखता हूं, तो मैंने कांग्रेस के लिए चंद पंक्तियां लिखी थी। एक खूनी पंजा देश में चला, जनता का खून पीता है, मिलता नहीं सस्ता कुछ भी, महंगाई को बढ़ाता है। और जागो जन जन जागो भारत, विकसित देश बनाना है तो बीजेपी को लाना है। लेकिन मेरी जो पंक्तियां बिल्कुल गलत साबित हुई, तभी मैं वोट डालने के लिए आया। 90 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, मैंने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। अब मेरे भाइयों को ये गलत लग रहा हो तो बता देना। ये युवा जो हैं, ये सब लोग हैं, ये सब फौज में जाने की तैयारी करती हैं। अगर बात करें इंडिया में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फौज की नौकरी है वो एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। अब वो जरिया अग्निवीर स्कीम के जरिए बहुत लिमिटेड हो गया है।
जिसके चलते भर्तियां भी यानी जो वैकेंसीज भी निकल रही हैं फौज में वो सीमित हैं और लिमिटेड वैकेंसीज में लिमिटेड बच्चे लिए जा रहे हैं। अगर ये 20 साल से ऊपर हो गए तो फिर ये भर्ती नहीं हो सकते, तो यानी इनके पास 3 साल का विंडो है और पहले हमने देखा कि 3 साल तो वैकेंसीज ही नहीं आई, तो फिर ये ओवर एज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का इन यंगस्टर्स के लिए, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो इस बार वोट करने जा रहे हैं या गए हैं, क्योंकि इंडिया में पोलिंग शुरू हो गई है, पहले फेज का इलेक्शन हो गया है। VOA इंडिया के लिए सौरभ शुक्ला।